हेलो एक्वेरियस। अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स की जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। कपल्स एंड सिंगल्स के लिए वीकली है। ओपन माइंड से देखिएगा, रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो खुले मन से देखिए एंड जो भी गाइडेंस या जो भी पॉजिटिविटी आए रीडिंग्स में उन्हें अफर्म कीजिए, क्लेम कीजिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। 9 से 15 अक्टूबर के बीच की प्रेडिक्शन है। कुछ लोग वीडियोस लाइक शेयर कमेंट्स भी करते हैं, उन्हें थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड कोई अगर फर्स्ट टाइम देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। एंड चलिए देखती हूँ पहले कपल्स की क्या है कपल्स के लिए। पहले गाइडेंस। फ्रेंडशिप, nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। कहते हैं ना, एक अच्छे कपल्स की कहूँ तो अच्छे वे में रहने की या ज़िंदगी में बेटर वे में एक निभाने वाली अगर कहूँ तो, अगर अच्छे फ्रेंड बन के रहोगे तो वो एक दूसरे को अगर सपोर्ट करोगे, समझोगे, फ्रेंडशिप अगर अच्छी होगी दोनों के बीच की तो बॉन्ड ऐसे ही कहते हैं ना अच्छा रहेगा एंड अच्छे से जी पाओगे ज़िंदगी। तो पहले तो कहूँ तो नर्चर करने की ज़रूरत होती है, उन्हें समझने की एंड खुलने की एंड कहूँ उस वे में ज़िंदगी को सपोर्ट करने की ज़रूरत। मतलब कपल्स के साथ में अगर कहूँ तो अपने पर्सन को उस वे में सपोर्ट भी कीजिए, उन्हें अफर्म कीजिए एंड थोड़ा बहुत अगर वो उस वे में कुछ अपनी फीलिंग्स को शेयर भी करते हैं तो क्यों कर रहे हैं उन्हें भी कहूँ तो एक समझने की चाहत आपको भी होनी चाहिए। हर वक्त अपनी ही बातों को समझाने की चाहत नहीं, कुछ खुद भी समझ लें तो एक सॉफ्ट कहते हैं ना रिलेशनशिप बनी भी रहेगी। मेंटेन रहने के लिए एक फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है कपल्स के लिए। देखती हूँ क्या है आपके लिए क्या है। पहले कार्ड्स में देखूं क्या है। ओके, स्टक हो, काफ़ी उदास हो, पर्सन कुछ क्लियरिटी रखना चाह रहे हो, लॉट ऑफ नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं पर्सन भी, कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो, कुछ चीज़ें हिडन भी हो रही हैं। इस वीक में भी ऐसी लगती है कि पर्सन आपको सपोर्ट तो करते हैं, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी आप उदास हो या कुछ चीज़ें लाइफ में शायद स्टक हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उसे क्लियर करना चाहते हो। बातें भी क्लियरिटी वाले कहूँ तो इस वीक में भी आप करोगे। पर्सन भी नेक्स्ट लेवल तक कुछ बातें करेंगे तो ज़रूर, लेकिन कहते हैं ना घूम फिर कर बातें वही हो जाती हैं कि कुछ कंक्लूड नहीं हो पाएगा। एंड इस लास्ट में लगेगा इस वीक में कि अभी भी पर्सन शायद कुछ आपसे छिपाते हुए नज़र आएंगे एंड उस वे में कमिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपको कहूँ तो उलझन बहुत ज़्यादा रहेगी। एंड देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन सॉर्ड्स की एनर्जीज में ओवरऑल सिचुएशन ये कहना चाहते हैं कि बातों को सही से क्लियर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अनहेल्दी कम्युनिकेशन ना करें या फोर्स ना करें, या पर्सन क्या समझाना चाहते हैं या क्या चीज़ क्यों वो छिपाते हैं। अगर कुछ छिपाते हैं बाद में आपको पता चलता है तो क्यों होता है ये चीज़, ये समझने वाली बात है। ओवरऑल सिचुएशन में कहूँ तो आप भी उन्हें समझें कि क्यों वो छिपा लेते हैं या फिर क्यों वैसे में नहीं, और क्यों वो कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाता है आप दोनों के बीच में। एंड टॉक्सिक अगर कुछ होता है तो क्यों होता है, खुद से क्वेश्चन पूछिए एंड पर्सन को भी कहीं ना कहीं दिमाग प्रैक्टिकल होकर सोचिए। हर वक्त दिल से सोचने से कहते हैं ना कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो दिमाग भी लगाने की ज़रूरत होती है। एक अच्छे रिलेशनशिप या अच्छे बॉन्ड की बात कहूँ तो सोचते हैं ज़रूर, लेकिन सोचिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, आप क्या कर सकते हो। एक फ्रेंडशिप वाली नेचर को कहूँ तो वहाँ पे नर्चर करने की ज़रूरत है। इन कार्ड्स में भी यही चीज़ दिख रहा है। मरकरी थोड़ा सा भारी रहेगा आपके लिए एंड केतु भी डिस्टर्ब करेगा आपको, इसीलिए लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स इस वीक में रहेंगी। एंड समझोगे कि हाँ ये क्लियर हो गया है, बट क्लियर नहीं होगा एंड लगेगा कि क्यों हाइड करते हैं पर्सन, क्यों, खुद से एक क्वेश्चंस होते हैं ना वो क्रिएट हो जाएगा दिमाग में। तो समझिए कि क्यों होता है ऐसा। शायद आप उस वे में ओवर रिएक्ट कर देते हो, इसलिए पर्सन कुछ चीज़ें छिपा लेते हैं, शायद इसलिए चीज़ें होती हैं। तो समझने वाली बात है, खुद पे वर्कआउट करने वाली बातें हैं, तो शायद पर्सन आपसे भी खुल के बातें कर पाएंगे। क्योंकि मेजर अरकाना के दो कार्ड हैं तो 12 के 12 राशि वाले एनर्जीज हैं। स्टिल एरीज, लियो, सिस्टीरियस एंड यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी भी हैं। देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है।
power. You instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time. Okay. खुद की क्षमता बढ़ाइए, खुद की सोच बढ़ाइए कि क्या कर सकते हैं। एक ट्रू बॉन्ड किस वे में आपकी तरफ में आए, या आपने किसी से अगर धोखा खाया है तो अब क्या कर सकते हो, या आपने अगर किसी को धोखा दिया है तो क्यों दिए हो, एंड खुद से क्वेश्चन, या अगर रॉन्ग कुछ आपकी तरफ से कभी हुआ है तो सोचिएगा ज़रूर। भले ही आप अभी सिंगल हो, या अगर पास्ट में कुछ ख़राब हुआ है तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब नहीं करनी है। इन सब चीज़ों को आपको सोचने की ज़रूरत है। एंड खुद ब खुद कहते हैं ना, वो पावर्स आप में क्रिएट हो जाएंगी, एंड रास्ता मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखती हूँ कि आपके लिए कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन की तरफ से एनर्जीज, अगेन बॉन्ड, लॉट ऑफ, 3 कार्ड तो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। एंड एक फ्रेश लव, कॉलेज गोइंग लव हो सकता है, फ्रेश एनर्जीज आ रही हैं। एंड फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो डिवाइन की तरफ से एक रिलेशनशिप हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, रिश्ता फैमिलीज की तरफ से हो सकता है। एंड दूसरा अगर कहूँ तो ये एक फ्रेश एनर्जीज हैं, एंड सन की एवेंडेंस भी हैं इसमें। एंड ये 12 के 12 राशि वाले एनर्जीज हैं, कोई भी हो सकते हैं। एंड ये सोशल मीडिया के थ्रू भी करेक्ट हो सकते हैं, या कॉलेज गोइंग लव हो सकता है, इमोशंस रखते हैं पर्सन। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, काफ़ी स्टेबल पर्सन है, ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में होने वाले पर्सन हो सकते हैं। एंड फोर्थ भी एक दिख रहा है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप झेले हुए हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले, इमोशंस रखते हैं लेकिन डर रहे हैं प्रेजेंट फेज में। देखती हूँ क्या ये एक्शन कुछ लेंगे। ऑफ वॉन्स, ये कहूँ एक मैरिज प्रपोजल डिवाइन की तरफ से, मीन्स सोचा हुआ तो है, बट जो पर्सन कनेक्ट होने जा रहे हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हैं, शायद मैरिज करना नहीं चाहते हैं, बट फैमिली फोर्स की वजह से ये रिश्ता आए तो सही, लेकिन ये कंफ्यूज हैं, करूँ कि ना करूँ, बॉन्ड शुरू करूँ कि ना करूँ, वो चीज़ों में स्टक हैं। ये एरिस, लियो, इंस्टीरियस हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये फ्रेश लव तो है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, या कॉलेज गोइंग लव हो सकता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी कहूँ, इनकी पर्सनल ज़िंदगी अगर कहूँ तो काफ़ी स्टक है, उदास है प्रेजेंट फेस में, तो स्टक, या फिर रिजेक्शन का डर, कुछ ना कुछ एक डर सी है इनकी। एक्शन में कहूँ तो यहाँ डर दिखती है। फीलिंग्स हैं काफ़ी हैप्पी होने के लिए, लेकिन ये हैप्पी एक्चुअल में शायद लाइफ में नहीं है, तो ये सोच बहुत ज़्यादा रहे। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं, या फिर 12 के 12 राशि वाले भी प्रेजेंस हैं। तीसरा अगेन किंग ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, लॉट ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जीज हैं दोनों ही कार्ड में। ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, एंड कहूँ तो इनकी शायद वर्कआउट नहीं कर रही है, या मन नहीं मिलता है वहाँ पे उस पर्सन के साथ में, तो ये आना चाहते हैं लाइफ में। टू मच एल्डर हो सकते हैं आपसे, या हम उम्र भी हो सकते हैं, बट इमोशंस रखते हैं ये आपकी तरफ की, बिकॉज दोनों ही कार्ड में लग रहा है कि इमोशंस रखते हैं, लेकिन शायद वक्त लगेगा इन्हें आने में। फोर्थ अगर कहूँ तो द फूल प्रेजेंस है इसमें, एंड ये जो वर्कआउट नहीं कर रहा है रिलेशनशिप इनका, ये इनके खुद के वजह से भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, बट 12 के 12 राशि वाली भी एनर्जीज हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन जो हैं ये फ्रीडम चाहते हैं, ये खुद का भी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो रिलेशनशिप इन खराब हुई पड़ी हैं इनकी, ये खुद की वजह से भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सामने वाला ही हर वक्त गलत हो जो इनके पर्सन होंगे, बिकॉज ये स्टक हैं। एंड लेकिन इनकी जो प्रेजेंस दिख रही हैं ये खुद भी कहूँ तो उतने कमिटेड या उस वे में रहने वाले पर्सन नहीं हैं। तो अगर ऐसे पर्सन आपकी तरफ में आते हैं तो सोचिएगा ज़रूर इनके साथ में बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले। देखती हूँ ओवरऑल में आपकी तरफ के क्या है।
आप काफ़ी स्टक हो, काफ़ी उदास हो, काफ़ी चीज़ों से शायद आपको लगता है कि रिजेक्शन, या आप जिसको प्यार करते हो वो ज़िंदगी में नहीं मिलता है एंड वो किसी और के साथ चला जाता है, ऐसा वाला पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रहा है। मैनिफेस्ट कर रहे हो प्रेजेंट फेस में, सोच बहुत रहे हो। तो कहूँ अपनी इनर सोल को पहचानिए, अपनी पावर्स को बढ़ाइए, अपनी अच्छी सोच को बढ़ाइए एंड वो पावर से कहते हैं ना कि हो सकता है कोई पर्सन खुद ब खुद आपको पसंद करने लगे एंड आपके लिए भी लव लाइफ में कुछ बिगिन हो जाए। तो जस्ट ओवर थिंकिंग ना करें, मैनिफेस्ट कीजिए एंड चीज़ें शुरुआत हो जाएं। प्रेजेंट फेस में थोड़े से स्टक हो एंड अपनी कहूँ तो ये कार्ड बता रहा है कि खुद की इंट्यूशंस को, आप में वो क्षमता है, आप वो इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हो जाएगा, आपकी भी लव लाइफ शुरू हो जाएगी। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड मेरे से अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।